दोस्तों आओ जू में गाय में आपका स्वागत है। दोस्तों हर ट्रैवलर का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। जब भी वो कोई ट्रैवल करता है अपनी आइटिनरी खुद बनाते हैं या किसी एजेंसी के द्वारा बनवाते हैं और अपना हॉलिडे प्लान करते हैं। तो दोस्तों दिल्ली से अगर आप किसी नियरेस्ट हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं तो आपके पास 50 ही डेस्टिनेशन अवेलेबल है। तो अपने जो है कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई भी डेस्टिनेशन चुन सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने चुना दिल्ली से धर्मशाला और हमने प्लान किया हम 4 दिन का ट्रिप बनाएंगे। डे 1 गोइंग एंड डे 4 कमिंग बैक। तो 3 दिन काफ़ी होते हैं किसी भी हिल स्टेशन के लिए और आपको अपना बजट भी देखना होता है उस हिसाब से। तो दोस्तों दिल्ली से धर्मशाला के लिए जो है आपके पास 3 ऑप्शंस हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसमें एक है आपका बाय एयर, एक है रेल, एक है रोड। तो रेल में आपका आजकल वंदे भारत भी जाती है और रोड में आप वोल्वो ले सकते हैं या टैक्सी ले सकते हैं या अपनी कार में भी जा सकते हैं। बट हमने चूज़ किया बाय एयर क्योंकि हम जो है डेस्टिनेशन पे जो है मिनिमम से मिनिमम टाइम पे पहुंचना चाहते थे। क्योंकि जब आप किसी जगह जाते हैं, आप दिल्ली या बड़े शहरों में आप ऑलरेडी टायर्ड होते हो, तो आप अगर डेस्टिनेशन पे बिना टायर्डनेस के पहुँचे तो आपका जो है मज़ा कुछ और ही होता है। तो हमने जो है आपके पास कई ऑप्शंस हैं। एयरलाइन की वेबसाइट पे जा सकते हैं या आप किसी ट्रैवलिंग वेबसाइट पे जा के बुक कर सकते हैं अपना एयर ट्रैवल। तो हमने चूज़ किया एक वेबसाइट जिस पे हमें जो चीपेस्ट टिकट मिली, और दिल्ली से धर्मशाला की जो है आपको जो रेंज है करीब 3000 से 5000 के बीच में टिकट मिल जाती है। तो बेस्ड ऑन द टाइमिंग आप भी कोई भी अपना अनुसार टाइम चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों हमने चूज़ किया सुबह 11 बजे वाली फ़्लाइट का टाइम, क्योंकि फॉग थी और एक ये कन्वीनियंट है कि 11 बजे तक तो फॉग कम रहती है और चांसेस कम होते हैं आपकी फ़्लाइट डिले होने के। और दोस्तों जैसे ही हम दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचे उससे पहले जो है आप इंश्योर कीजिए, अगर पास डीजी यात्रा ऐप है तो आपको एयरपोर्ट की एंट्री में आसानी होती है, क्योंकि वो आधार से लिंक्ड होता है। तो आपको उसमें अपलोड करना पड़ता है अपना एयर टिकट या बोर्डिंग पास। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा जो है एंट्री काफ़ी स्मूथ रही और आपके पास एयरपोर्ट पे डिस्प्ले भी मिल जाता है, जिस डिस्प्ले में आपको पता लगता है कि आपकी फ़्लाइट का क्या स्टेटस है। तो कई सारी फ़्लाइटें फॉग के दिन डिलेड थी, बट ज़्यादातर फ़्लाइटें ऑन टाइम थी और दर्शकों और जो है पैसेंजर्स को कोई ऐसे दिक्कत नहीं हुई। तो हमने भी चेक इन किया टाइमली पे जिस एयरलाइन को हमने चूज़ किया था। और एयरपोर्ट पे ही आपको जो है अपना टाइम पास करने के लिए या अपने आप को अपडेट रखने के लिए कई तरह के अखबार अवेलेबल होते हैं। अपना मन पसंदीदा अखबार आप चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो ये सुविधा तो फ्री में ही होती है, तो आप अपने मन पसंदीदा अखबार पढ़ सकते हैं टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। तो दोस्तों हमारे पास अब बहुत समय था बोर्डिंग तक का, इसलिए हमने नाश्ता का प्लानिंग किया। एयरपोर्ट पे आपके कई सारे जॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हैं। तो हमने चूज़ किया एक लॉन्ज जिसके हम मेंबर थे, तो मेंबरशिप की वजह से उस लॉन्ज में हमारा एंट्री हुआ और आपके पास लॉन्ज में कई सारे ब्रेकफास्ट करने की कई सारे क्यूजीन अवेलेबल थी, जिसमें ब्रेड हो गई, केक हो गए, अपना साउथ इंडियन हो गया, नॉर्थ इंडियन हो गया। तो कई सारे आपको चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और कहते हैं ना कि घर से अगर भरपेट कहीं भी जाओ तो आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों हमने भी ऐसे किया, हमने भरपेट अपना ब्रेकफास्ट किया और आनंद लिया। और जो समय हमारे पास बचा था टिल बोर्डिंग गेट, तो वो हमने यहाँ लॉन्ज में बिताया, जिससे हमें कोई बोरियत महसूस नहीं हुई। तो आपका अगर स्वादिष्ट खाना हो, बोरियत महसूस वैसे भी नहीं होती। तो इसी बीच में हमारा बोर्डिंग का टाइम आ गया और हम अपने बोर्डिंग गेट की तरफ प्रस्थान करने लगे जैसे एयरलाइन अनाउंस करती है। और आजकल एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज़ इतनी हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, और आपको एयरपोर्ट पे ही बोर्डिंग गेट पे ही डिस्प्ले मिल जाता है आपकी जो मन पसंदीदा एयरलाइन है उस हिसाब से जाने के लिए। तो आपको डिस्प्ले में मिल जाता है आप इस गेट पे आइए या उस गेट पे जाइए। तो दोस्तों स्मूथ रहा, और जैसे ही हमने अपना एयरक्राफ्ट की तरफ जाने लगे, बहुत ही सुंदर हमारा जहाज़ था।
इसको नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। तो ज़्यादातर जो है छोटे स्टेशनों पे छोटे जहाज़ जाते हैं, क्योंकि वो रनवे के हिसाब से कितना बड़ा रनवे है उस हिसाब से होता है। और नॉर्मली जो छोटे स्टेशन होते हैं, छोटे टाउन्स होते हैं, वहाँ पे आपको 70 से 90 सीटों वाला एयरक्राफ्ट मिल जाता है, तो बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। और आप तो जानते हो एयरपोर्ट धड़ाधड़ बन रहे हैं, तो यात्रियों के लिए सुविधाएं भी उस हिसाब से बढ़ रही हैं। तो हमने जो है सुंदर सा जहाज़ में एंटर किया और सीटें देखिए कितनी शानदार सीटें थी, अपहोल्स्ट्री बहुत ही बढ़िया, और जैसी अपहोल्स्ट्री वैसी आपको लगता है कि क्या बढ़िया सीट मिली। और अगर आपको विंडो सीट मिल जाए तो सोने पे सुहागा, क्योंकि विंडो सीट से आपको जो है ना एज अ ट्रैवलर एक बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। आपको पता लगता रहता है कि आपका कैसे जहाज़ जा रहा है, कैसे आ रहा है। ये देखिए जैसे इंजन शुरू हुआ तो पता लग गया है आपका जो है जर्नी जो है ऑन टाइम है, और आप एज ए एडवेंचरर या ट्रैवलर आपको एक अच्छा फीलिंग मिलती है। और जैसे ही हमारा डिपार्चर टाइम शुरू हुआ, वन वेज का टाइम शुरू हुआ, तो उम्मीद करते हैं कि जैसे ही हम अपने डेस्टिनेशन पे, जिसमें उम्मीद है करीब 1 घंटा 10 मिनट में पहुंचेंगे,